राजद नेता तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। चौथे फेज की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान वो कोसी सीमांचल के 8 जिलों की 44 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। उन 8 जिलों में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर शामिल है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव इन जिलों में खिसकते अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए चौथे चरण की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये, और कभी लालू यादव को सत्ता की कुर्सी तक यही इलाका पहुंचाता था। ऐसे में बिहार की हर राजनीतिक पार्टी की नज़र इसी इलाके में है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मुस्लिम वोट बैंक तेजी से राजद से छिटक रहा है। 2020 के चुनाव में AIM ने यहाँ की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। अब प्रशांत किशोर यहाँ मजबूत संगठन खड़ा करने में जुटे हुए हैं। इस यात्रा के जरिए जिन 8 जिलों को तेजस्वी यादव साधने जा रहे हैं उनमें फिलहाल 14 सीटों पर बीजेपी और 13 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के पास 6, राजद के पास मात्र 5 विधायक हैं। पिछले चुनाव में यहाँ से AIM के 5 और माले से 1 विधायक जीते थे। ऐसे में देखें तो एनडीए को 27 और महागठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिली थी। सीमांचल के इलाकों को अगर देखें तो यहाँ सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं। किशनगंज में सबसे अधिक 67% हैं, और इसके अलावा कटिहार में बात करें तो 38% हैं, अररिया में 32% हैं, पूर्णिया में 30% हैं। यहाँ पर इसी संख्या के हिसाब से मुस्लिम वोटरों की संख्या है। चुनाव प्रचारों के दौरान बीजेपी इन इलाकों में PFI और ISI जैसे संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाती रही। वहीं दूसरी तरफ AIM लगातार सीमांचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता रहा है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि इन इलाकों के मुसलमान एकजुट रहे तो मुस्लिम वोटरों पर उनकी पकड़ बनी रहेगी। AIM ने पिछली बार अपनी मजबूती दिखाई थी, इसलिए तेजस्वी को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि 2025 से पहले जिस भी तरह की कमी है उसे पहले ठीक कर लिया जाए। उनके कोर वोटर्स ही अगर नाव से उतर जाएंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी होगी। हालांकि तेजस्वी यादव सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक को ही मजबूत करने में नहीं जुटे हुए, बल्कि कुछ ऐसे लोक लुभावन घोषणाएं भी कर रहे हैं जिससे जनता को बड़ी आसानी से अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, सामान्य वर्ग को भी। इसके लिए तेजस्वी यादव ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपनी पार्टी का इरादा बता दिया, ताकि पार्टी के नेता अब बिहार में आम लोगों को अपने साथ जोड़ चुके। RJD नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा दोहराया है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अफसरशाही हावी है और सरकार नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। उन्होंने DMCH को बचाने और दरभंगा में एम्स खोलने की अपनी भूमिका भी बताई। तेजस्वी यादव ने जनता से 2025 में मौका देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माई बहन मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के अंतर्गत बिहार के हर महिला के खाते में हर महीने 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार की भलाई, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर सकेंगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस योजना से महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने या कौशल प्रशिक्षण में निवेश करने में मदद मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं का आशीर्वाद जहां है वहां सुख समृद्धि का वास है, वहां सत्ता भी है। वो बिहार की हर महिलाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने अपनी यात्राओं के दौरान लोगों से मिली प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में महंगाई एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना से परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इस योजना को लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी का वादा है कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हम इस योजना को अमली जामा पहनाकर बिहार की हर माता, हर बहन को स्वावलंबी, सुखी और समृद्ध, संपन्न, स्वस्थ और उनके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अपने पुराने वादे को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के सभी लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा और हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही सबसे ज़्यादा हावी है। अधिकारी हाथ पैर, जूता चप्पल, लाठी डंडा सब चला रहे हैं। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ अब नहीं रह गई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपनी यात्राओं पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अपनी यात्रा पर जितना पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं, इतना आज तक किसी भी CM ने नहीं किया। कुल मिलाकर के यह कि तेजस्वी यादव ने दो तरफा हमला बोला है। एक तरफ जहां वो
इस तरीके से अपने कोर वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग लुभावन वादे भी कर रहे हैं। और आजकल महिलाओं को पैसा देने की बात तो हर एक सरकार कर रही है, हर एक दल कर रहा है, क्योंकि जिसके साथ महिलाएं गई वो सत्ता की कुर्सी पर बैठा, फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, और अब मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए यही था। और इसके बाद अब यही प्रयोग तेजस्वी यादव बिहार में करने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन सब बातों पर बिहार की महिला और बिहार के मतदाता कितना भरोसा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।